पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 53 फी लीटर महंगा, 293 रुपये 94 का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 8 रुपये 14 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। नोटिफिकेशन जारी। कीमतों का ऐलान 15 रोज के लिए किया गया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी। सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की सरबराही में आला सतह वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर खारजा इसहाक डार ने सऊदी वजीर खारजा का इस्तकबाल किया। सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा, आर्मी चीफ और SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी वफ्द में पानी और ज़राअत, माहौलियात, सन्नत और मादनी वसाइल के वज़रा शामिल। सऊदी फंड बराए सरमायाकारी, रॉयल कोर्ट, दीगर शोबों की शख्सियात और आला हुकाम भी हिस्सादार। सऊदी वफ्द सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के अमूर पर मुशावरत करेगा। रेकोडिक मंसूबे में सऊदी सरमायाकारी के अमूर ज़ेर गौर आएंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों और याददाश्ती मुफाहमतों पर दस्तखत होंगे। लाहौर में आमिर तांबा का कत्ल, कड़ियां भारत से मिलने लगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का भी आमिर तांबा के कत्ल में भारतीय हाथ मुलविस होने के शुबे का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, आमिर तांबा पर कातलाना हमले में भारत मुलविस हो सकता है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल का इतराफ कर चुका। 8 अफराद के कत्ल के भारतीय वजीर के बयान की तहकीकात जारी हैं। हालिया दहशत गर्दी वाक़यात के मास्टर माइंड अफगानिस्तान में है। मजीद बोले, बहावल नगर वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बहावल नगर जैसे किसी एक वाक़े से फोर्स का मोराल नहीं गिरता है। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में मुलाकातें जारी। मालदीव के साबिक सदर और मौसमियाती फोरम के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद नशीद से मुलाकात। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को हुए नुकसानात पर रोशनी डाली। नुकसानात के इज़ाले के लिए फ़ंड के क़याम में पाकिस्तान के किरदार पर भी गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका में US पाक बिजनेस कौंसिल के वफ़द से भी मिले। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के हुकूमती अज़म पर तबादला ख्याल। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के लिए 6 से 8 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम पर बात होगी। वजीर खजाना नए प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा जून तक करने के लिए कोशां। उधर MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है, पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। नए कर्ज के लिए मुज़ाकरात तवील और मुश्किल हो सकते हैं। पाक ईरान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर पाकिस्तान में सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में बॉर्डर सिक्योरिटी, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर बातचीत होगी। तिजारत, मुआशी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के शोबाजात पर तबादला ख्याल होगा। ईरान इसराइल तनाज़े पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म का आम आदमी के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत कम करने के लिए बड़ा फैसला। बिजली के शोबे के हवाले से इक़दामात पर आला सतह का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ हिदायत देते हुए कहते हैं, कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मुकामी कोयले पर मुंतकिल किया जाए। आइंदा सिर्फ साफ और कम लागत पन बिजली और काबिल तजदीद प्लांट लगाए जाएंगे। आम आदमी के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की तमाम इक़दामात को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की मुलाकात। कानून साजी समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली ने सदर को पार्लिमान में होने वाली कानून साजी और ईवान की कार्रवाई से आगाह किया। रियाज सादिक ने आसिफ अली जरदारी को आसिफा भुट्टो का बतौर मेंबर कौमी असम्बली का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद देते हुए कहा, आसिफा भुट्टो का बतौर मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब एक खुशगवार इजाफा है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हलफ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने आसिफा भुट्टो से हलफ लिया। आसिफा भुट्टो की हलफ बर्दारी के मौका पर अपोजिशन का शोर शराबा, बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने भी जीएब भुट्टो के नारे लगाए। पीपल्स पार्टी का हिज़्ब इख्तिलाफ के रवैये पर ऐवान से वॉकआउट, कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी। बदकिस्मती से ये भुट्टो के नजरियात फॉलो करना भूल गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इल्जाम लगाते हुए कहा, आसिफा भुट्टो को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए पीटीआई उम्मीदवार पर तशद्दुद किया गया। आसिफा भुट्टो के हल्फ पर हर पाकिस्तानी का एहतजाज बनता है। ये उन लोगों की बदकिस्मती है, मोरूसी सियासत चाहते हैं, नहीं चाहते कि हम एहतजाज करें। हमारी कोशिश है कि आगे की तरफ बढ़ें, हमें मजबूर किया जा रहा है, इसके बगैर कोई चारा नहीं। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा और तब तक होगा जब तक मैंडेट वापस नहीं मिल जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए आज़ादाना कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, बानी पीटीआई समेत तमाम क़यादत के केसेस में कुछ नहीं, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर लाई जाएं। साइफर केस रेत के ढेले की तरह बह गया। हुकूमत को मान लेना चाहिए कि उनका निशाना सिर्फ बानी पीटीआई थे। हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मकसद आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ है। रऊफ़ हसन कहते हैं, हुकूमत फार्म 47 से बरसरे इक़्तिदार आई है, किसी सूरत उनके हथकंडे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उधर पीटीआई ने 19 अप्रैल को लाहौर में जलसे की इजाज़त मांग ली। शालीमार चौक पर जलसा करने की दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर को जमा। परवेज खटक 2.5 माह बाद ही एक बार फिर सियासत में सरगर्म होने लगे। परवेज खटक का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता, जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने भी राब्ते की तस्दीक कर दी। परवेज खटक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने की कोशिशों में है। परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ को सानहा 9 मई के बाद खैरबाद कह दिया था। जनरल इंतखाबात में शिकस्त पर सियासत से किनारा कश हो गए थे। परवेज खटक 2011 में पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। पंजाब के बाद वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में भी रोटी और नान की कीमतें कम। इस्लामाबाद में रोटी की नई कीमत 16 रुपये और नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक 120 ग्राम फी रोटी की कीमत 16 रुपये होगी, 120 ग्राम फी नान की कीमत 20 रुपये होगी। पिशावर में 100 ग्राम रोटी 5 रुपये सस्ती 15 रुपये की हो गई। ज़िले इंतजामिया के एलामिया के मुताबिक 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये होगी। सूबाई वज़ीर खुराक ताहिर शाह तूरो ने कहा, वज़ीर आला के खुसूसी अहकामात पर रोटी की कीमत कम की गई। सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रही है। पंजाब में 16 रुपए की रोटी के हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन के रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए छापे। रोटी और नान महंगे बेचने पर 15 तंदूर मालिकान गिरफ्तार, 19 को जुर्माने। शहरियों का वज़ीर आला मरियम नवाज से फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनवाने का मुतालबा। तंदूर मालिकान और नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी की कीमत में कमी का प्लान मुस्तरद कर दिया। कहा, आटा महंगा मिल रहा है, लेबर और गैस भी महंगी है, कीमत कम कैसे करें। ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन का आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद करने का ऐलान। ऑयल टैंकर्स ऑनर एसोसिएशन के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से नाप तोल में कमी के खिलाफ आज से सप्लाई बंद रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील गिलगित बल्तिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में मुअत्तल रहेगी। मुल्क के तमाम हवाई अड्डों को भी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई नहीं मिलेगी। ज़िले इंतजामिया और हुकाम ने 20 फरवरी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। मुतालबात की मंजूरी तक सप्लाई को मुअत्तल रखा जाएगा। मरी की डेवलपमेंट के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। दरियाए जहलुम से पानी लाने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम की असूली मंजूरी। गैर कानूनी इमारतों की निशानदही करके फौरी तौर पर गिराने का भी हुक्म। मरी में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने के लिए साइट का जायजा लिया गया। मरियम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का दौरा। हर क्लासरूम में जाकर तालिबात की किताबें और कॉपियां चेक की, बच्चियों की राइटिंग की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब ने असातिज़ा से स्कूल को दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए।